देखिए डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है। सबसे पहले मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन समझना पड़ेगा। इम्प्लिसिट फंक्शन का मतलब है जिसमें मैं y का डेरिवेटिव करूं तो वहाँ पे एक बार और डेरिवेटिव करना पड़े, मतलब कि x और y ऐसी कंडीशन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनाएं कि वो दोनों अलग ना हो पाए। जैसे कि x और y अगर एक साथ आ जाएं, उनको अलग करना मुश्किल है, फिर डेरिवेटिव जब करोगे तो उसे x के रेस्पेक्ट में करोगे तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy dx आएगा। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं जो अगर x और y एक साथ आ जाए जो थोड़े से टफेस्ट हो। जैसे कि पहला एग्जांपल मैं अगर ये बोलूँ, इसको अगर मैं इम्प्लिसिट फंक्शन बोलूँ तो ये हो तो सकता है क्योंकि यहाँ पे y है। तो ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो आप, x माइनस में पाई इज इक्वल टू वाई, ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें x के अलावा और भी वेरिएबल आ जाए। ठीक है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो x के अलावा नहीं, मतलब एक के अलावा और भी वेरिएबल आ जाए। तो यहाँ पे देखते हैं x और y ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि वो डेरिवेटिव क्या होगा, उसमें dy dx लाना ही पड़ेगा। अगर मैं किसी को भी x की रेस्पेक्ट में किसी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करता हूँ तो इसका मतलब है उस चीज़ का डेरिवेटिव तो हो जाएगा, लेकिन जिस चीज़ का आप डेरिवेटिव कर रहे हो उसमें उसको अपॉन में लिखना पड़ेगा। मान लो मैं y का डेरिवेटिव कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, y है मेरे पास, y इज इक्वल टू 1 है। मान लेते मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू x, तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका जब डेरिवेटिव करूँगा तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy dx आएगा, और इसका डेरिवेटिव तो जीरो ही होता है, जीरो आ जाएगा। समझ आया? तो dy dx इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कोई फंक्शन होता ना तो उसका डेरिवेटिव भी आप कर सकते थे। तो सेम अगर आप इसी क्वेश्चन को लूँ, ये जो ऊपर लिखा है इस क्वेश्चन को लूँ, इसका डेरिवेटिव करूँ विद द रेस्पेक्ट ऑफ x, तो क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव लिखूँगा dy dx और 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और पाई तो कांस्टेंट नंबर है 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, dy dx इक्वल टू 1। ठीक है, समझ आया? ये इजी वाला था। अब यहाँ पे अगर मैं सेकंड लूँ, ये जो फर्स्ट था ये तो आसान था, ये इम्प्लिसिट फंक्शन था भी नहीं वैसे, क्योंकि इसमें x y जटिल कॉम्प्लेक्स में नहीं थे। कॉम्प्लेक्स का मतलब एक साथ नहीं थे जिनको अलग नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इस वाली कंडीशन में मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे साइन एक्स वाई है और माइनस में y है इक्वल टू 0 है। अब मैं अगर इसका डेरिवेटिव करता हूँ, इसका डेरिवेटिव करता हूँ एक्स वाई का, पहले मैं एक्स वाई का डेरिवेटिव आपको बता दूँ। अगर मैं आपको लिखूँ सिर्फ एक्स वाई और डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोलूँ तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पे दो फंक्शन हैं। जब दो फंक्शन होते हैं हमारे पास तो हम क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल अगर लगाओगे, अभी y का डेरिवेटिव आपने सीख लिया dy dx होता है, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसा का वैसा लिखेंगे, y का डेरिवेटिव dy dx लिखना पड़ेगा, फिर प्लस, फिर y वैसे लिखोगे और x का डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट क्या, y, ये रिजल्ट आएगा। अब इसमें मैं देखो, इसमें यहाँ पे x dy dx और y, ये जो कंडीशन आई है ये इम्प्लिसिट फंक्शन की कंडीशन आ गई ये, क्योंकि यहाँ पे x y क्या था, मैं सेपरेट नहीं कर सकता था, है ना। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आपको इसका डेरिवेटिव करना आना चाहिए। चलिए अब मैं इस पूरे का डेरिवेटिव करके दिखाता हूँ आपको। इसका जब पूरे का डेरिवेटिव करोगे आप, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव तो बच्चों 1 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस, और यहाँ पे एंगल कितना है, एक्स वाई, एंगल एक्स वाई है ना, इसलिए मैं एक्स वाई लिखूँगा। अच्छा, अब हमारा रूल क्या कहता है, चैन रूल कहता है फिर एक्स वाई का भी डेरिवेटिव करो, चलो कर लेंगे। फिर वाई का डेरिवेटिव भी करो, वाई का डेरिवेटिव अभी मैंने बताया dy dx होता है। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हुई आपकी। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स वाई, इसका डेरिवेटिव जब करोगे तो आपको मैंने अभी बताया ही था, x dy dx प्लस वाई और माइनस dy dx इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा 1 प्लस
कॉस एक्स वाई, और ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे जितने भी आपको डी वाई डी एक्स की फॉर्म में दिख रहा है इसको एक साथ रखना है, बाकी को अलग कर देना है। अलग कैसे करेंगे? तो मैं इसको एक साथ कैसे रखूँगा, कॉस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्या किया, 1 इधर लिख दिया, ये इधर लिख दिया, डी वाई डी एक्स वाली टर्म एक साथ लिख दी। अच्छा, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डी वाई डी एक्स जो है आपका कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। डी वाई डी एक्स जैसे ही कॉमन आया तो अंदर क्या बचा, कॉस एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाता हूँ मैं, इसको उधर ले जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 वाई कॉस एक्स वाई हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं आप, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लो, माइनस 1 प्लस में वाई कॉस एक्स वाई और अपॉन में कॉस एक्स वाई माइनस 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर मैं इसको अगर चेंज करना चाहूँ, इसको अगर चेंज करना चाहूँ, ये माइनस हटाना चाहता हूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये जो माइनस है इधर और ये प्लस कॉस एक्स वाई, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लूँगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, फिर ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। अब आपको एक क्वेश्चन से थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि मुझे x तो सॉल्व करना ही करना है, फिर उसमें जो x y है उनको भी सॉल्व करना है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व करने का ये तरीका है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के ही हैं, एग्जाम्पल हैं कुछ, और कुछ उसमें ऐसे क्वेश्चन दिए थे। इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू डी वाई। अच्छा, ये हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन को कैसे करेंगे, y प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको कैसे करोगे, डिफ्रेंशिएट करना विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसको क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस y आ जाएगा, फिर y का डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब ये तो सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे ही आपका डी वाई डी एक्स आ गया, तो कॉमन ले लो डी वाई डी एक्स। जैसे ही आपने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा 5.3 के मैंने अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, ये इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले भी बता दिए हैं, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बताऊंगा आपको, ये करा दिए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले भी बता देता हूँ। फिर एक्सरसाइज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज जब कराऊंगा तब फॉर्मूले नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से लिया, कैसे लिया, आपको पुट कहाँ करना है। ठीक है, ओके। और नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट क्लास तो मैंने आपको 5.2 के सारे क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के कुछ फॉर्मूले सीखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूले अगली एक्सरसाइज में 5.3 में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आपने 11th क्लास में भी सीखे होंगे, लेकिन एक बार और रिवाइज़ कर लेते हैं, रिवाइज़ करने में कुछ नहीं होता। देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आप लोग 10th में भी पढ़ चुके हो। और इसी को अगर मैं कॉस को इधर रखूँ, साइन उधर ले जाऊँ, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर हो जाता है। अगर साइन स्क्वायर इधर रखोगे, कॉस उधर ले जाओगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, अगला ही फॉर्मूला है 1 प्लस में tan स्क्वायर और इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। ये प्रूफ करना भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें क्या किया होगा, साइन स्क्वायर से बहुत
दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ये रिलेशन आ जाएगा उनके बीच में। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होते हैं ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन से डिवाइड करोगे 1, इसमें साइन करोगे तो कॉस अपॉन साइन टेन होता है, कॉस अपॉन साइन नहीं, कॉस अपॉन साइन टेन नहीं होता, साइन से ना डिवाइड करके कॉस से डिवाइड कर लो। इसमें कॉस से डिवाइड कर लो तो साइन अपॉन कॉस टेन आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा और 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस सेक आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप किससे डिवाइड करना, ये इसमें अगर आप कॉस से डिवाइड करोगे तो ये रिलेशन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखो इसी को tan को इधर रखो, 1 उधर ले जाओ, 1 को इधर रखो, तो ये रिलेशन हमें याद रखने हैं, ये सारे रिलेशन। ठीक है, इसी तरीके से साइन से जैसे डिवाइड करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, और फिर 1 उधर ले जाओ, कॉट उधर ले जाओ, वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है मैंने। ये हो गए आपके कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन। ये डबल एंगल फॉर्मूला होते हैं। डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, जिसमें एंगल डबल हो और उस साइड जाके हाफ हो जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देखो थीटा ही हो गया, मान लो यहाँ 60 होगा तो यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला वो फॉर्मूले होते हैं जो क्या कर देते हैं, एंगल को आधा हो, मतलब इधर तो डबल होता है लेकिन उधर जाके हाफ हो जाता है। ठीक है, डबल एंगल फॉर्मूला कहते हैं इनको। जैसे कि साइन 2 थीटा मतलब कोई डबल एंगल है, तो इधर क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसी को देखो यहाँ पे ये जो चीज़ लाई गई कैसे लाई गई होगी, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस में tan स्क्वायर, मैं बता देता हूँ कैसे लाए। इसी को अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूँ, कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो कॉस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो देखो ये साइन अपॉन कॉस तो हो गया tan, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अच्छा, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर। ठीक है, तो सेक स्क्वायर की जगह देखो आप क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये इस टर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। याद रखना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 प्लस में tan स्क्वायर भी होता है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज होने वाला है इस एक्सरसाइज में। tan की टर्म में अगर चेंज करना है और साइन लाना है तो वहाँ पे 2 tan थीटा और 1 प्लस में tan स्क्वायर होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको याद रखना है। अब देखिए अगला फॉर्मूला भी है कॉस का, साइन के बाद कॉस। कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में ये फॉर्मूले बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पे देखो ये बना हुआ है कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये गोल्डन फॉर्मूला के नाम से इसको जानते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला। cos 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, ये तो होता ही होता है। फिर उसके बाद उसका ये फॉर्मूला आ जाता है। ये कैसे आया होगा, इस कॉस की जगह आपने सॉरी साइन की जगह आप क्या रख सकते हो, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा जब रख दोगे तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा और कॉस कॉस जुड़ के ये आ जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही ये साइन कैसे आया होगा, कॉस की जगह आपने 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा रखा होगा और फिर साइन और साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया हमारा। इसी तरीके से ये कैसे आया होगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर, सेम यहाँ पे आपने क्या किया होगा, cos से डिवाइड कर दिया होगा, इसको cos से डिवाइड किया होगा और इसे भी cos से डिवाइड किया होगा और cos से फिर मल्टीप्लाई भी किया होगा। तो cos का मल्टीप्लाई किया होगा तो cos क्या हो गया होगा, cos स्क्वायर अपॉन में sec स्क्वायर, sec स्क्वायर की जगह ये। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा होता है। ये सारे फॉर्मूले इसी से निकले हैं। 1 माइनस में cos 2 थीटा की जगह आप इतना भी लिख सकते हो, 1 प्लस cos थीटा की जगह आप इतना भी लिख सकते हो, या फिर ये 2 इसके डिवाइड में लिख दोगे तो ये टर्म बन जाएगी और ये जो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा तो ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, ये आपके डबल एंगल फॉर्मूला खत्म। ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, 3 एंगल होंगे, 3 गुना एंगल होंगे। तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। साइन 3 थीटा का क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर साइन क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये रिलेशन बन जाएगा। इसी तरह कॉस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 साइन थीटा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें देखो साइन 3 साइन पहले आ जाता है, 3 साइन थीटा पहले आ जाता है, बाद में माइनस 4 साइन क्यूब होता है। ठीक है, लेकिन कॉस में क्या होता है, कॉस में इसका उल्टा हो जाता है, ये 4 वाला पहले आ जाता है, 4 cos क्यूब और माइनस में साइन थीटा, ये आपको याद रखना है। और कॉस का रिलेशन इससे ये पता चल जाएगा, साइन 3
साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस में 3, ये tan 3 क्यूब अपॉन में 1 अपॉन में ये फॉर्मूला आपको याद रखना, 1 अपॉन में माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। एक बार इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 tan थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा। अच्छे से आपको सारे फॉर्मूले क्या रखने हैं, याद करने हैं, याद रखने पड़ेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, अब मैं इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको।